गई चीन और अमेरिका की स्पेस एजेंसीज। पहले ही प्रयास में भारत के मिशन प्रारंभ ने मचाया भौकाल। भारत में पैदा हुआ स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन का बाप। इसरो ने पलट दिया स्पेस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा का पासा। दोस्तों, दुनिया बस देखती ही रह गई और भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे स्पेस जगत की कंपनियों की नींद हराम हो चुकी है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा में करीब 38% भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल यूरोप का भी है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि ये लोग यदि भारत में ही टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने लगे तो क्या होगा। होगा क्या, होने भी लगा है और आज पहला ही रिजल्ट भी आ गया। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष में भौकाल मचा चुका है। जी हां दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कदम बढ़ा दिया है जो भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया से मीलों नहीं कई प्रकाश वर्ष आगे कर देगा। अमेरिका, चीन, रूस या फिर यूरोप भी भारत से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। दुनिया में सबसे विश्वसनीय, किफायती और बेहद कम वक्त में लॉन्च करने में महारथी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का ऐसा डंका बजाया है जिसके बाद से सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत रखने वाली निजी कंपनियों स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक सत्ते में आ चुकी है। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में स्पेस एक्स या वर्जिन को कोई पूछे ही ना, क्योंकि उनकी महंगी टेक्नोलॉजी के जवाब में अब भारत में और ज्यादा किफायती लॉन्च ऑप्शंस मिलने लगेंगे। इसरो की इस बड़ी छलांग की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत के एलन मस्क की पहली उड़ान से क्यों नींद उड़ गई है। चीन अमेरिका के होश उड़ाने अंतरिक्ष में पहुंचा विक्रम रॉकेट। भारत की उड़ान से पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज में मचा हड़कंप। देश में पहली बार निजी स्पेस कंपनी का बड़ा धमाका। अब भारत में कैब बुक करने जैसा होगा सैटेलाइट लॉन्च। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी का रॉकेट लॉन्च सफल रहा है। ये लॉन्चिंग इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से हुई। इस रॉकेट को हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम एस नाम का ये रॉकेट अपनी सभी पैरामीटर्स पर सफल रहा है, जिसका नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। ये रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। यानी हाइपरसोनिक स्पीड से। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी बात यह है कि स्काई रूट 4 साल पुरानी कंपनी है जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मदद की है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। विक्रम एस ने एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरी है। इस उड़ान के साथ ही भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। दोस्तों, इस उड़ान के दौरान इसरो ने रॉकेट एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, इनर्शियल मेजरमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑनबोर्ड कैमरा, डेटा एग्जीबिशन और पावर सिस्टम की जांच की, जिसमें यह पूरी तरह से सफल रहा है। यह रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना हुआ है। विक्रम एस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को पलक झपकते ही अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। ये उड़ान भरकर 83 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है। इसमें 3D क्रायोजेनिक इंजन लगा है जो आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है। ये 30 से 40% सस्ता भी है। विक्रम 2 और 3 में भी इस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल स्काई रूट के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है। विक्रम 1, 2 और 3। सस्ती लॉन्चिंग की वजह से इसके ईंधन में भी बदलाव है। आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली गई है। ये काफी किफायती और प्रदूषण मुक्त होता है। विक्रम 1 रॉकेट 225 किलो वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर ऊंचाई वाले SSPO यानी कि 315 किलो वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। ये रॉकेट 24 घंटे में ही बन जाता है। विक्रम 2 रॉकेट 410 किलो वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 520 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन लगेगा। विक्रम 3 रॉकेट 580 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 730 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। दोनों रॉकेट को 72 घंटे में बनाकर लॉन्च किया जा सकेगा।
दोस्तों, इसरो से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि इसरो स्पेस टूरिज्म को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और इसमें भारत की निजी कंपनियां भी मदद कर रही हैं। यानी एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की तरह एक भारतीय कंपनी भी स्पेस टूरिज्म की तैयारी कर रही है। स्पेस ओरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ने देहरादून में इसी महीने हुई साइंस एग्जीबिशन में इसका मॉडल पेश किया है। कंपनी ने बताया कि वो बैलून और कैप्सूल के जरिए लोगों को स्पेस की सैर कराएगी। 2025 तक लॉन्चिंग का प्लान है। टिकट की कीमत 50 लाख रुपए हो सकती है। देसी स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का नाम स्केप 1 है। कंपनी के फाउंडर आकाश पोरवाल ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की मदद ली जा रही है। आकाश पोरवाल ने कहा कि कैप्सूल में एक साथ 6 यात्री सैर कर सकेंगे। इसमें लाइफ सेविंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। इसे अंतरिक्ष में छोड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। इसरो ने स्पेस टूरिज्म को लेकर अमेरिका की दुकान पर संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि एक और जहां अमेरिका स्पेस टूर के लिए एक टिकट के लिए करोड़ों रुपए ले रहा है, वहीं भारत का इसरो इसके लिए बहुत कम दाम ले रहा है। फिलहाल स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री काफी महंगी साबित हो रही है। सबसे महंगा टिकट स्पेस एक्स का है। इसकी कीमत 450 करोड़ रुपए है। इसके जरिए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। ब्लू ओरिजिन के टिकट की कीमत 10 करोड़ रुपए है, तो वहीं वर्जिन गैलेक्टिक के एक टिकट की कीमत 3 करोड़ 67 लाख रुपए है। लेकिन भारत का इसरो सिर्फ 50 लाख रुपए में अंतरिक्ष की सैर करवाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि लो अर्थ ऑर्बिट पर जाने के लिए स्पेस एजेंसियां स्वदेशी फ्लाइट तैयार करने में लगी हुई हैं। अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने वाले मिशन को भारत ने गगनयान मिशन नाम दिया है। इसरो इस समय दुनिया के 61 देशों के साथ मिलकर स्पेस एक्टिविटी के कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। खैर दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? इसरो के मिशन से आपको भी गर्व होता है तो वीडियो पर लाइक कीजिए। कमेंट में जो भी हो अपनी राय देकर आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों।